नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। उज्जैन के बड़नगर थाना क्षेत्र में संस्कार निजामुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी के खिलाफ उज्जैन के क्रिएटिव ने 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पूरा मामला बड़नगर में हुई होली काऊ फिल्म शूटिंग से जुड़ा हुआ है। उज्जैन ऋषि नगर में रहने वाले रुद्राक्ष फिल्म और मल्टीमीडिया के प्रोपराइटर सुनील गढ़वाल ने नेवल नगर थाने में एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने सिल्वर स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी पर आरोप लगाते हुए 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। सर बताया कि 31 लाख रुपए की ठगी का आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें फिल्म स्टार आलिया पति नवाजुद्दीन द्वारा ठगी की गई। क्या है पूरा मामला? फिल्म स्टार बॉम्बे की आलिया पति नवाजुद्दीन द्वारा होली काऊ फिल्म की शूटिंग हेतु बड़नगर आई थी। उसके द्वारा खर्चे को लेकर लेन देन हुआ था, जिसमें 31 लाख रुपए की ठगी का एक आवेदन पत्र सुनील गढ़वाल फिल्म प्रोड्यूसर ऋषि नगर उज्जैन के द्वारा दिया गया है, जिसमें आलिया पति नवाजुद्दीन द्वारा ठगी की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में लाकर जांच की जा रही है। उज्जैन में केंद्रीय जेल अपनी मनमर्जी से चल रही जेल स्टाफ की दुकानदारी पर पूर्ण रूप से बंद कर आना जेल अधीक्षक को भारी पड़ गया। आज जेल अधीक्षक उषा राज डिप्टी जेलर के साथ पैदल भ्रमण कर बंगले की ओर जेल अधीक्षक जा रही थी। उसी दौरान अचानक सोनालिका कंपनी का एक ट्रैक्टर, जिस पर कोई नंबर नहीं था, उस पर अचानक बंगले में घुसा और जेल अधीक्षक का ध्यान अचानक ट्रैक्टर पर गया। इधर मैडम जान बचाकर बंगले की ओर भागी, लेकिन बंगले में घुसे ट्रैक्टर ने पूरी दीवार और गेट बंगले का तोड़ दिया। बताया जाता है कि जेल के स्टाफ की ही कोई साजिश लग रही है, जिसकी अवैध दुकानदारी पर प्रतिबंध करना आज जेल अधीक्षक उषा राज को भारी पड़ गया। मैडम बताइए, आपको मारने की साजिश रची गई है, कौन लोग हैं और क्या कारण रहा? ये जब मैं इस जेल पर मैंने ज्वाइन किया था, उसी टाइम से मेरी टीम ने इस जेल की दुकानें जो गलत चल रहा था वो सब बंद करवा दी थी और मैं और मेरी टीम लगातार यहाँ काम करती रही, जिसके चलते हमारी जेल को ISO अवार्ड भी हुआ। ISO और सराहनीय कार्य था ये हमारा, जो हमारे विरोधियों को जिनकी दुकानें बंद करवाई उनको सहन नहीं हुआ। उन्होंने एक बार और मेरी सुपारी दी थी जान से मारने की। उसके चलते मुझे कहा गया कि ऑफिस में अंदर बैठिए, आप बाहर क्यों बैठती, बाहर के ऑफिस में बस 15 मिनट को बैठ जाइए ऑफिस में अंदर। मुझे मेरे मुखबिर से सूचना मिली कि मैडम अंदर मत बैठना, ये लोग जान से मारने की साजिश चल रही है आपकी। मैं वहाँ नहीं बैठी। आज मैंने प्लानिंग की कि चलो गाड़ी खड़ी रहने दो, यहाँ का निरीक्षण कैंटीन का और ये बाहर गौशाला का देखते हुए, काम बताते हुए, मैं और मेरे डिप्टी जेलर श्री सुरेश गोयल जी, हम लोग पैदल आ रहे थे। तो सुरेश गोयल मुझे छोड़ के गेट पर और वो निकल गए अपने बंगले की तरफ। मैं जैसे ही बंगले में आई, संतरी ने गेट खोला। जैसे ही उसने गेट खोल के संतरी गया, गेट बंद करके गया ही, और वो पीछे से इतनी स्पीड में ट्रैक्टर आया कि मेरे पूरा गेट तोड़कर, पूरा गेट, पूरी दीवारें तोड़कर और मेरे पीछे आया वो मारने, ऐसा कि मुझे दौड़ लगा के अंदर दौड़ के भागना पड़ा बंगले में अंदर। पूरे नट बोल्ट, ईंटा बीटा गेट के पूरे दीवालों के मेरे पैर में लगे, पूरे मैं दौड़ के भागी। तो इतने में पूरा स्टाफ आया, सबको बुलाया, पूछा, उससे ड्राइवरों से पूछा, उनको पकड़ा, पुलिस को रिपोर्ट की, खबर की। 100 गाड़ी आई, उनको लेके गई है। मैं भी FIR कर रही लिखित में। मैंने वरिष्ठ कार्यालय के संज्ञान में भी लगाया कि सर, उससे भी मैंने पूछा, इसको क्या नाम, ड्राइवरों को पूछा, तो ड्राइवर बोल रहा है कि उसने भेजा, उसने वहाँ से भेजा था, मैंने मारने के लिए आया था। बोले हाँ, उसने वहाँ से भेजा था। वो उस तरफ इशारा भी कर रहा है, जो हमारे विरोधी हैं उनके निवास की तरफ वो इशारा भी कर रहा था और बोल रहा था कि इनने भेजा। क्या लगता है षड्यंत्र पूर्वक पूरी साजिश रची गई मुझे जान से मारने की। ये हमला किया, मेरी जान पर हमला किया गया, मेरी जान पर। मैं ये दूसरा मौका, एक बार अंदर बिठा के मुझे मरवाने की साजिश थी, ये दूसरी साजिश रची जा रही है कि मैडम यहाँ गलत नहीं होने दे रही, उनकी दुकानें बंद कर दी हैं। और मैंने इनको यहाँ से हटाने का लिखा भी है, DO लेटर भी लिखा वरिष्ठ कार्यालय को कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मतलब मेरे साथ क्या मुझे जान से मारेंगे यदि मैं मेहनत से, ईमानदारी से काम करूँगी तो। क्या लगता है कौन लोग हैं? स्टाफ के हो सकते हैं? स्टाफ के ही हैं, हमारे 2-3 अधिकारी हैं, 2 सिपाही हैं, एक महिला सिपाही है, उसमें एक जेंट्स है
और अभी 3 अधिकारी हैं इसमें। क्या इस बारे में आपने वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत कर दी? मैंने अभी शिकायत उनको कर दी है। मैंने फ़ोन से शिकायत की है कि सर ऐसी मुझे जो स्थिति है, सच्चाई ये है, और मैं नाम खुल के बताऊंगी। मेरी सुरक्षा की जवाबदारी ली जाए तो मैं नाम खुल के भी सबके समक्ष बताऊंगी, फिर रखूंगी। पुलिस रिपोर्ट तो करने जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, 101%। मैंने तो लिख भी दिया है, अभी थाने में रिपोर्ट भी भेज दी है, और 100 को भी बुलाया, और 100 उनको ड्राइवर को लेके गई है। और ये स्थिति आप देख सकते हैं सामने, मेरे पैर में भी चोट आ गई है। ये देखिए सब टूटा फूटा पड़ा है सब। बताइए आप प्रत्यक्षदर्शी है, क्या है पूरा मामला? मैं खेड़ापति हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। रेवगढ़ केनी जेल अधीक्षिका महोदया जेल से राउंड के पश्चात अपने निवास पर पहुँच रही थी। गेट के पास में ही एक अज्ञात बिना नंबर का ट्रैक्टर आता है और अधीक्षिका के ऊपर वो ट्रैक्टर लेकर के दौड़ता है। अधीक्षिका महोदय यहाँ पर एकदम अपने गेट के अंदर पहुँचती है और ट्रैक्टर जो है उसका ड्राइवर वो गेट के तोड़ते हुए अधीक्षक पर हमला करता है। मुझे ऐसा लगता है कि सीधा सीधा ये अधीक्षिका महोदया पर एक कायराना प्रकार का हमला किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है आपको साजिश है? अधीक्षिका महोदया द्वारा जेल के अंदर काफ़ी विकास कार्य, निरंतर अच्छे कार्य किए गए हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पर संतुष्ट नहीं होते हैं, इस कारण से प्रकार का हमला यहाँ पर किया गया है। उज्जैन के नागदा में लोकायुक्त पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए गांव बेरछा में पदस्थ पटवारी जितेंद्र सिंह रणावत 7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल फरियादी विश्व प्रताप सिंह द्वारा लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की गई थी कि नागदा तहसील के गांव बेरछा में पदस्थ पटवारी जितेंद्र सिंह रणावत द्वारा उनके माता पिता के नाम जमीन की सीमांकन रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी, जिस पर लोकायुक्त टीम द्वारा पुष्टि करने के बाद पटवारी को 7,000 रुपए रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ये करा है लोकायुक्त टीम ने। सर क्या मामला था सर? ये विश्व प्रताप सिंह ये बेरछा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने 18 जून 2022 को लोकायुक्त उज्जैन में पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी। उनके जो पिता और माता के नाम से ग्राम बेरछा में जो कृषि भूमि है उसके सीमांकन करने के लिए पटवारी जितेंद्र सिंह राणावत के द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर सत्यापन मुख्य निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव द्वारा किया गया था, जिस पर 3,500 हज़ार दोनों सीमांकन के उन्होंने पृथक मांगे थे। कुल 7,000 रुपये लेके आज 7 तारीख को उन्होंने उनके द्वारा अपने निजी कार्यालय आवास में उन्होंने नागदा में बुलाया था। आज उनके जो किराए का निजी आवास है उस पर उनको 7,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को पंजीबद्ध किया गया, उसकी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी के उपलब्धियां पूर्ण कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा पौधारोपण का आयोजन 8 जुलाई को संपन्न। दुर्लभ प्रजापति एवं औषधिक महत्व के 111 और उससे अधिक पौधों का रोपण किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी के उपलब्धियां पूर्वक कार्यकाल का 1 वर्ष दिनांक 8 जुलाई 2022 को पूरा हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा दुर्लभ प्रजापति के और औषधीय महत्व के पौधे का रोपण किया गया। पौधारोपण उनके संरक्षण, संवर्धन, भारतीय संस्कृति में जगत कल्याण, पुण्य और पवित्रता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। हरिओम। आज के इस शुभ अवसर पर सभी को बधाई देता हूं कि एक बड़ा शानदार निर्णय आज हमारे राज्यपाल महोदय ने लिया है कि सभी विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों के अंदर औषधीय पौधे, साथ में फल वाले पौधे लगे। निश्चित रूप से उससे छात्रों में चेतना आएगी, जागृति आएगी एवं पर्यावरण से बच्चे जुड़ेंगे। पिछले 2 वर्षों में हमने पर्यावरण का महत्व बहुत अच्छी तरह से जाना है। वृक्ष मित्र सेवा समिति विगत 3 वर्षों से सतत पर्यावरण संरक्षण का काम कर रही है, जिसमें हर संडे 2 घंटे पर्यावरण के लिए इस स्लोगन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और विगत 2 वर्षों में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में काफ़ी सारा प्लांटेशन किया है। इस वर्ष से हमने विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में 5,000 पौधे लगा के इस परिसर को पूर्ण हरा भरा करने का संकल्प लिया है, जिसका प्रारंभ हमने पूर्व में कर चुके हैं। पर अब निरंतर छात्र भी आना चालू हो गए। छात्रों को मिलके, छात्रों के साथ कुछ कार्य हो, उस उद्देश्य से हम लोग कार्य कर रहे हैं। यह संपूर्ण परिक्षेत्र मोर के लिए बड़ा अच्छे तरह से जाना जाता है। हम जितने ज़्यादा हरियाली यहाँ पे डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे मोरों के साथ में दूसरे अन्य पंछियों का भी डेरा बनेगा।
बाकी पशु भी यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी स्कोप है। निश्चित रूप से पौधे लगेंगे तो यहाँ का जलस्तर भी बढ़ेगा और संपूर्ण परिक्षेत्र हरा भरा और सुंदर रहेगा, तो बच्चों को पढ़ने का वातावरण भी बड़ा बढ़िया बनेगा। सर आपका मैं अजय भातखंडे वृक्ष मित्र सेवा समिति से आप सभी से आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलिए एवं पर्यावरण के लिए कार्य कीजिए। मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब का एक कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है और इस अवसर पर एक पर्यावरण को सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है वृक्षारोपण के माध्यम से। सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे वृक्ष लगाने का? वृक्ष एक कैंपस, हमारा विक्रम विश्वविद्यालय का कैंपस हरा भरा रहे और लोग अच्छे से रहें, और यही है उसका उद्देश्य कि कैंपस हमारा हरा भरा रहे। सर आपका शुभ नाम और पद बताएं तो। मैं प्रोफेसर HP सिंह, आप प्रोफेसर हूँ और इस समय आज मैं प्रभारी कुलपति भी हूँ, और इस अवसर पर मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश पांडे जी को शुभकामनाएं बराबर यहाँ आती रहती हैं और उन्होंने धन्यवाद भी दिया। उज्जैन के 2 तालाब स्थित द डिवाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले अर्जुन नगर निवासी 17 वर्षीय और 12 वर्षीय के छात्र चाहत पिता मिश्रीलाल लोधवाल को स्कूल में ही पढ़ने वाले एक अन्य छात्र ने क्लास के सामने ही चाकू मारकर घायल कर दिया, जहां चाहत को पसली के नीचे घाव लगा है, जिसका इलाज JK अस्पताल में किया जा रहा है। चाहत इस समय ICU में एडमिट है। घटना की जानकारी लगते ही नीलगंगा पुलिस स्कूल पहुंची और स्कूल स्टाफ से पूछताछ की गई। आक्रोशित परिजनों ने प्रिंसिपल के रूम में भी तोड़फोड़ की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्कूल में छात्रों के 2 गुट हैं और आपस में एक दूसरे को घूरने की बात से विवाद शुरू हुआ है, जो कि चाकूबाजी तक पहुंच गया। मैं पूरी घटना आपको सुनाता हूँ। लंच चल रहा था, तो बच्चे ने लंच कर दिया, फिर मैं क्लासरूम में था। क्लासरूम में से मैंने बच्चों के लिए पानी पीने के लिए क्लासरूम से उनको बाहर भेजा। तो बाहर भेजने के बाद ये हुआ कि बच्चा बाहर आया तो इधर से 12th क्लास का जो लड़का है चाहत, वो क्लास के अंदर गया, उस बच्चे को बोलता कि गाड़ी किसने रुकी थी। अब ये घटना नहीं पता कि गाड़ी की घटना कब हो गई होती सुबह से। फिर वो बोला, फिर वो नहीं माना, हम उसको बाहर निकालते, मैं और तिवारी में दोनों हम उसको बाहर निकाल रहे थे क्लास के, क्या बेटा बाहर जाओ, फिर आप प्रिंसिपल मैम के पास जाके बोलो, उसका नाम उसको बोलो प्रिंसिपल मैम से। तो वो नहीं माना, उसको बच्चे को मार के वो बाहर चले गया। वो बच्चे को मार के इधर आ गया। फिर वो बच्चा क्या पता क्या हुआ उसको, हम इसको इधर करने आए, होते में बैग में से क्या पता क्या चाकू निकाल के लाया, क्या लाया लाया, और फिर यहाँ आपस में इनकी वो हुई, झड़प हो गई। अब ये उसके बाद फिर हम इनको हटा तो हम आ गए, ऊपर बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे ऊपर। देखिए कि डिवाइन स्कूल में जो है बच्चा पढ़ता है, चाहत उसका चाहत लोधवाल नाम है, और वो स्कूल गया था। स्कूल में जो है एक लड़के ने चाकू मारा है, ये मुझे मालूम, लड़के का नाम मालूम नहीं है। अब ये तो प्रिंसिपल और मैडमों को मालूम है कि वो लड़का कौन था और क्या नाम था, ये उनका विषय है। हाँ, CCTV कैमरे लगे हुए हैं स्कूल में, और उस बच्चे को जो है फ़ौरन से फ़ौरन गिरफ्तार करें और उसको थाने में बंद करें। कारण तो बच्चे का जो है लंच वगैरह या कुछ भी हुआ है, इतना सा टाइम में जो है इनके किसी प्रकार की कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अब उसने बच्चे ने क्यों चाकू मारा है इसको, ये मुझे मालूम नहीं है, ये स्कूल वालों को। चाहत के पसलियों के नीचे लगा है, हाँ, और बहुत ज़्यादा जो है सीरियस है वो। और मेरे को तो बच्चा जो है बिल्कुल एकदम ओके चाहिए, मुझे इलाज अच्छा चाहिए, और पुलिस वालों से निवेदन करता हूँ कि उस बच्चे को ज़रूर पहले ही जल्दी से जल्दी उसको पकड़े और पकड़ के थाने में बंद करें। आपका नाम बताइए। मिश्री लाल लोधवाल बोल रहा हूँ मैं। है आपको चाहत पापा हूँ मैं। बताएं क्या स्कूल के सर से, प्रिंसिपल से, मैडम से नाम पूछ रहा हूँ तो लड़के का नाम नहीं बता रहे हैं, और लड़का वहाँ से जो है फरार कर दिया है इन्होंने। और वो स्टाफ, क्या स्कूल वाले स्टाफ उसको बचाना चाह रहे हैं। हाँ, वो बचाना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्यों, जबकि स्कूल में जो है सिक्योरिटी रहती है। हाँ, चाकू मतलब जो है लेके आना बहुत ही गलत है। फिर क्या ध्यान रखते हैं ये बच्चों का, क्या सर चाकूबाजी की घटना हुई है स्कूल में, क्या मामला है? आज सुबह लगभग 11 बजे की बात है। थाना नीलगंगा क्षेत्र के अंतर्गत एक डिवाइन स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ 2 बच्चों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें
एक बाल अपचारी है बालक, जिसने जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है यहाँ पर, उसने 12वीं कक्षा से एक बालक जिसका नाम चाहत है, उसको किसी धारदार हथियार से, स्कूल वाले बता रहे हैं शायद चाकू से वार किया है उसको, जिसका जेके अस्पताल में उपचाररत है और इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम जांच की जाएगी। कहाँ चोट लगी है बच्ची को? ये अभी अस्पताल जाकर के उसकी MLC रिपोर्ट देखने के बाद ही बताया जाएगा कि उसको कितने चाकू मारे हैं और कितनी चोटें हैं उसको। उसके बाद में जैसा भी कार्रवाई होती है हम अपराध पंजीबद्ध करेंगे। तो क्या कारण सामने आ रहा है? अभी स्कूल के स्टाफ ने बताया है कि 2 गुट चलते हैं यहाँ पर अलग अलग लड़कों के, तो उनमें कुछ घुरा घुरी वाली बात हुई थी और कुछ गाली गलौज हुई थी आपस में। तो फिर उसके बाद से वो विवाद बढ़ा और फिर विवाद इतना बढ़ा कि इस घटना को अंजाम दिया गया। चाकू लेकर छात्र छात्रा स्कूल में आ रहे हैं, तो इस विषय में जांच की जाएगी। प्राचार्य को भी नोटिस दिया जाएगा और जिस प्रकार के भी तथ्य जांच में आते हैं उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक नशे का आदी है और नशे के आदी इस युवक ने अपनी सगी भतीजी जो बच्चों के साथ खेल रही थी और घर की ओर जा रही थी, करीब 6 वर्षीय मासूम भतीजी को रोका और सुनसान जगह ले जाकर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। रक्त रंजित और लहूलुहान मासूम 6 वर्षीय बच्ची घर पहुंची तो माता पिता ने पूछा क्या हुआ, तो मासूम बच्ची ने पूरी करतूत बताई। माता पिता ने चिमनगंज थाने पर पहुंचे और दुष्कर्म करने वाले चाचा पर मामला दर्ज कर मासूम बच्ची को चाचा की घटिया हरकत के बाद चिमनगंज पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी चाचा युवक को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू कर दिए। युवक दुष्कर्म करने के बाद नशे में धुत होकर फरार हो गया। मासूम बच्ची को अस्पताल भेजा गया और उपचार चल रहा है। दुष्कर्म का मामला है, क्या कुछ जानकारी? कल 7 तारीख की बात है, मित्रनगर की घटना है। एक नाबालिग बच्ची थी, वो कुछ सामान लेने के लिए गई थी, तो वहाँ पर उसके सगे चाचा ने उसको चीज़ देने के बहाने बुलाया अपने घर के अंदर और उसके साथ गलत काम किया। तो बच्ची की माँ ने थाने पर आई और रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो बच्ची है उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। स्वास्थ्य उसका ठीक है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में उसे ऑब्जर्वेशन में डॉक्टरों की सलाह पर रखा गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। किस प्रकार से आरोपी की जानकारी है? कुछ क्या नशा करता है, क्या उसका? आरोपी के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड हैं, 3-4 उसके रिकॉर्ड भी हैं और ये नशे वशे करता है। उसने कुछ कैसे घटना को अंजाम दिया, कुछ जानकारी? घटना यही है कि बच्ची कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी, तो उसको बुला के चीज़ दूंगा तुझे इस बहाने से बुला लिया और बच्ची उसकी बातों में आ गई और उसके साथ में उसने गलत हरकत कर दी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज महिदपुर और तराना तहसील में हो रहा है। इससे पहले वोट डालने की बात पर भाई ने लाठियों से हमला कर दिया। मामला महिदपुर के ग्राम लीमखेड़ा का है, जहां घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। महिदपुर के लीमखेड़ा में रहने वाले धर्मेंद्र पिता रमेश चंद्र नायक 30 वर्ष को देर रात परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आज सुबह घायल ने बताया कि उस पर बड़े ही बा के लड़के ने शंभू ने लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। रात को शंभू नशे की हालत में घर आया था और दबाव बनाकर चुनाव चिन्ह ग्लास पर वोट डालने की बात कह रहा था। उसे मना किया तो सुबह जहां मर्जी होगी वहां वोट देंगे, इसी बात पर विवाद हुआ और उसने हमला कर दिया। मामले की शिकायत महिदपुर थाना पुलिस को दर्ज कराई है। बताओ क्या हुआ आपके साथ? मेरे को शंभू ने मारा, उसने बोला था कि वोट गिलास पे डाल दे, मैंने मना कर दिया तो उसने शंभू ने और उसी का बच्चे ने मेरे को डंडे से मारा। कितने बजे की घटना रात? 9 बजे की। आप उस समय कहाँ थे? घर पे था सर। आपके घर पे आए थे? हाँ। और 2 ही लोग थे उसके साथ? दोनों था खाली। कहाँ रिपोर्ट लिखाई आपने? अभी रिपोर्ट नहीं लिखवाई, अभी लिखवाएंगे सर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।